मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 ह्यूमन ब्लड रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3। कर्कामय श्वेताणु ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। उत्तर, विशिष्ट अभिरंजक से अभिरंजित होने के आधार पर कर्कामय श्वेताणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एसिडोफिल या इयोसिनोफिल, इंग्लिश में एसिडोफिल या इयोसिनोफिल। दूसरा, बेसोफिल और तीसरा और अंतिम न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल या इयोसिनोफिल के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, ये श्वेत रुधिराणुओं का 2 से 4% होती हैं। इनका जीवन काल 10 से 14 घंटे होता है। ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी व अतिसंवेदनशीलता से संबद्ध होती हैं। परजीवी संक्रमण के समय इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसे इयोसिनोफिलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेसोफिल के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, यह श्वेत रुधिराणुओं का 0.5 से 2% भाग बनाती है। इनका जीवन काल लगभग 8 से 12 घंटे होता है। इनका मुख्य कार्य हेपैरिन, हिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्रावण करना है। अतः इनकी शोथ व प्रतिदाह इन्फ्लामेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न, न्यूट्रोफिल के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। उत्तर, यह कुल श्वेताणुओं का 60 से 70% होती हैं, अर्थात कर्कामय श्वेताणु में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल की संख्या होती है। इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे होता है। यह सबसे सक्रिय श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं। ये स्वभाव से भक्षाणु होती हैं, जो विषाणु, जीवाणु आदि को भक्षण द्वारा नष्ट करती हैं। अगला प्रश्न, कर्का विहीन श्वेताणु अग्रेनुलोसाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, इनके कोशिका द्रव में कर्काएँ नहीं पाई जाती हैं, जिस कारण कोशिका द्रव स्वच्छ व साफ होता है। इनमें एक ही केंद्रक होता है, अर्थात न्यूक्लियस, जो पालियों में विभक्त नहीं होता है। इसलिए इन्हें एक केंद्रकीय मोनोन्यूक्लियर श्वेत रुधिर कणिकाएँ भी कहते हैं। कर्का विहीन श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार की होती हैं। पहला, मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, मोनोसाइट के बारे में संक्षिप्त अर्थात छोटा विवरण दीजिए। उत्तर, ये कुल श्वेताणुओं की 3 से 8% होती हैं। इनका जीवन काल 24 घंटे का होता है, किंतु रक्त के बाहर यह महीनों तक जीवित रह सकती हैं। इनका मुख्य कार्य जीवाणु, विषाणु, मृत कणिकाओं का भक्षण करना है। इसलिए इन्हें रुधिर की सफाई कर्मी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, लिम्फोसाइट के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ये कुल श्वेताणुओं की 20 से 25% भाग बनाती हैं। इनका जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। इनका प्रमुख कार्य प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में रोगाणुओं को नष्ट करना है। यह 2 प्रकार की होती हैं। एक, बी लिम्फोसाइट, इनका परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, और दूसरी हैं टी लिम्फोसाइट, जिनका परिपक्वन हमारी थाइमस ग्रंथि में होता है। अगला प्रश्न, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर, रुधिर प्लेटलेट्स, बिम्बाणु आदि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, अर्थात इनके 3 नाम हैं: थ्रोम्बोसाइट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं व केंद्रक रहित होती हैं, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है।
मानव में इनकी संख्या 2 से 5 लाख मिलीमीटर क्यूब रुधिर होती है। अगला प्रश्न जो सबसे जरूरी है, रुधिर के कार्य अर्थात ब्लड के कार्य लिखिए। उत्तर, रुधिर के कार्य फंक्शंस ऑफ ब्लड। पहला, परिवहन द्वारा यह अनेक पदार्थों का आपूर्ति शरीर को करता है, जैसे O2 व CO2 का विनिमय, पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना व उनके अपशिष्ट पदार्थों को लाना आदि। रुधिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन का भी परिवहन करता है। शरीर के विभिन्न भागों में समान ताप बनाए रखता है। तीसरा, रुधिर में विभिन्न प्रकार की भक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षियों का निर्माण भी इसी में किया जाता है, अतः यह शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा और अंतिम, रुधिर स्कंदन व शरीर की सफाई करना भी रुधिर का महत्वपूर्ण कार्य है।